प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने एक जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कक्षा 9th की जो प्रश्नावली 1 है, नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति, उसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम लोग जो प्रश्नावली 1.1 है उसके सभी प्रश्न और उसके सभी उदाहरण इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। यानी आप सभी को एक गहरी सांस लेकर आराम से बैठ जाना है, कॉपी पेन लेकर, ताकि आप इसको आराम से हल कर सको। कहीं नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि वो भी इस वीडियो से ज्यादा क्या उठा सके, लाभ उठा सके और इस प्रश्नावली 1.1 को पूरा कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो संख्या पद्धति के इंट्रोडक्शन का वीडियो था, जिसके अंदर मैंने जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है जो 9 तक काम आती है उन सभी के ऊपर आराम से फुल डिटेल में चर्चा की है। तो इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस प्रश्नावली 1.1 का पहला उदाहरण लिया है। उदाहरण क्या बोल रहा है, सारे ध्यान से सुनो। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखो, जहां तक मुझे पता है कि जो सत्य और असत्य वाले प्रश्न होते हैं ना, वो हमेशा रसगुल्ले टाइप के होते हैं। रसगुल्ला खा लो और सत्य असत्य का उत्तर दे दो, बरोबर है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आराम से समझो सारे ध्यान से। प्राकृत पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये बोल रहा है कि पूर्ण संख्या, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गए, यहाँ पर लिखा है कि पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, मैं हल लिखता हूं, अगर जो आपको नहीं याद है तो अब देखो यहां से समझ लो। देखो, नाम आया है पूर्ण, तो सबसे पहले लिखते हैं पूर्ण। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलती चलती अनंत तक चलती है। ठीक है, उसके बाद में नाम आया है प्राकृत, तो यहाँ पर लिखते हैं प्राकृत। प्राकृत बोल दो, प्राकृतिक बोल दो, एक ही बात। प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3 और ऐसे करके कहां तक, अनंत तक। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये बोल रहा है कि जो पूर्ण संख्या है ना, सारी की सारी वो प्राकृत संख्या होती है क्या? भाई, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो अब आप लोग कहोगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है ना, कौन सी? भाई, पूर्ण संख्या में तो 0 होता है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो दोनों सेम टू सेम कहां हुई? दोनों सेम टू सेम थोड़ी हुई भाई। पूर्ण सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या थोड़ी होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृतिक संख्या में क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों? क्योंकि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, जबकि प्राकृत संख्या में क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य कथन है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। अब देखो इससे दूसरा पॉइंट, ये हमने किया है पहला पॉइंट। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब आप सभी को पूर्णांक संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो इस संख्या रेखा है जो कि आपने बहुत बार देखी है, संख्या रेखा। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और यहाँ पर मान लो हमारे पास में अनंत है, -1, -2, -3 और यहाँ पर माइनस अनंत संख्या। ठीक है, और ये प्लस अनंत संख्या है। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिसको हम लोग किस में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में। Q बराबर में क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। और जो अक्षीय है P और Q का, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं बात कहां से बता रहा हूं, तो ये सारी की सारी बातों पे मैंने चर्चा की है फुल डिटेल में। कौन से वीडियो में, इससे 9th क्लास के पहले वीडियो में, यानी जो पहले प्रश्नावली का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसके अंदर हमने आराम से चर्चा की है। तो कायदे से आप अगर वो वीडियो देखोगे तो ना, ये दावे के साथ कहता हूं, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो पूर्णांक संख्या, ये सारी की सारी पूर्णांक संख्या, इसके बट्टा में 1 लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो सभी के बट्टा में 1 लगा दो। और हमारे पास में परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो किस रूप की हो, P बटा Q के रूप की हो। तो ये देखो सारी की सारी P बटे Q के रूप की है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सत्य है, एकदम सत्य में जयते। ठीक है, अब देखो यहां से आगे इसका तीसरा पॉइंट, तो यहां से करेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट बड़ा ही जबरदस्त है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखो यहां से आगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इस प्रश्न का अपोजिट दूसरे वाले का। अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या, अब हमें पता है कि जो परिमेय पूर्णांक संख्या होती है वो दशमलव वाली नहीं होती। जैसे मान लो 0 1 2 3 धनात्मक ये होती है, -1 -2 -3 ऋणात्मक ये होती है। तो प्लस वाली माइनस वाली 0, लेकिन दशमलव वाली थोड़ी होती है, नहीं होती है ना। तो जो परिमेय संख्या जैसे मान लो 3/2 है, 3/2 है, ये एक परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि ये p/q की है। अब हमें पता है कि जब 2 का भाग 3 में देंगे तो 1.5 ही तो आएगा भाई, 1.5 ही तो आएगा। तो 1.5 तो पॉइंट वाली संख्या होगी, और पॉइंट वाली संख्या पूर्णांक संख्या थोड़ी होती है, पॉइंट वाली पूर्णांक संख्या थोड़ी होती है। पूर्णांक संख्या तो ये होती है जो प्लस वाली हो 1 2 3 4, मतलब पॉइंट वाली नहीं हो, और माइनस वाली भी संख्या हो लेकिन वो पॉइंट वाली नहीं होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? 0। लेकिन ये हमारे पास में कौन सी आ गई? पॉइंट वाली। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या तो है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, जो मैंने यहाँ पर दो नंबर में हमने बात की थी। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो 3 नंबर पॉइंट है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? असत्य वचन है, साफ साफ झूठ बोल रहा है ये। ठीक है, तो जो 1 नंबर और 3 नंबर था, दोनों के दोनों झूठे लोग थे, और झूठे लोगों के हम लोग मुंह नहीं लगते। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इससे अगला उदाहरण करेंगे, उदाहरण नंबर 2, वो भी जबरदस्त उदाहरण और जबरदस्त आपको नॉलेज देने वाला है। ठीक है, इसको मिटा के हम लोग दूसरा उदाहरण करते हैं अभी। अब देखो दूसरा उदाहरण क्या बोल रहे हैं? 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको कैसे डील करेंगे आप सभी ध्यान से देखेंगे, और मैं इस प्रश्न यानी इस उदाहरण के स्टार लगाऊंगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, यू समझो आप, पूरे चांस होते हैं ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने के। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है? 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। अब आप कहोगे भाई 5 परिमेय संख्या कैसे बताएंगे? तो 5 नहीं, आप 5000 परिमेय संख्या बता सकते हो। 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, लेकिन आप सभी को उनको हल करना आना चाहिए, और उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, उन सभी को आपकी जानकारी होनी चाहिए, और उन सभी से मैं अभी आपको परिचय कराऊंगा कि किस प्रकार हम लोग डील करेंगे, किस प्रकार इस 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। देखो सारे ध्यान से, सबसे पहले आपको 1 और 2 के बीच में पूछा, तो सबसे पहले आपको 1 लिखना है, और उसके बाद में क्या लिखना है? 2 लिखना है। अब 1 के बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या लगाओगे? 1, और 2 के भी बट्टा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या लगाओगे? 1। ये खास करके ध्यान रखना है, अगर ये बट्टा में कुछ नहीं लगा तो आपको क्या लगाना है? 1, क्योंकि 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/1 और यहाँ पर हो गया 2/1। उसके बाद में आपको हमेशा के लिए ये ध्यान रखना है कि हर एक तो होता है अंश और एक होता है हर। ऊपर वाला होता है अंश और जो बट्टे वाला होता है उसको बोलते हैं हर। तो जो नीचे वाला हर होता है ना, ये सेम टू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम टू सेम, बराबर होना चाहिए। देखो एक ही यहाँ पर है, एक ही यहाँ पर है, तो अब इनके बीच में यानी 1/1 और 2/1 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो 5 नहीं, आप 5000 भी बता सकते हो। मान लीजिए 5 बतानी है तो आप 5 से 1 ज्यादा यानी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 6 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो आप, क्यों? क्योंकि 6 से 6, 5 पूछे तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 7 पूछे तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 10 पूछे तो 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 20 पूछे तो 21 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगर जो आपको 200 पूछे, भाई 200 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, हालांकि ऐसे पूछता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको 201 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, ये ट्रिक होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 2 12, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 6। अब देखो इनके बीच में 5 परिमेय संख्या हम लोग लिखते हैं, 6/6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/6, 6/6 के बाद में 7/6, उसके बाद में 8/6, 9/6, उसके बाद में 10/6, 11/6, और यहाँ पर हो जाएगा 12/6। ये देखो 6/6 और 12/6 के बीच में हमारे पास में कितनी परिमेय संख्या होगी? 1 2 3 4 और 5 परिमेय संख्या होगी। ये देखो 6/6 और इसके बीच में। अब देखो आप इसको काट लो,
एक संग संग इसको जब आप काटोगे, देखो एक इसको जब आप काटोगे तो एक बार कट जाएगी, और इसको जब आप काटोगे तो एक संग दो छिक बार यानी दो। देखो एक और दो के बीच में 5 परिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न को डील करेंगे। बहुत ही सिंपल और सीधा साधा प्रश्न था ये, और ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में आते हैं, आप सभी को ध्यान से करने होते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको दूसरा उदाहरण समझ में आ गया होगा। आपको हिंदी में लिखना भी है, 5 परिमेय संख्या हमारे पास में ये है। अब देखो यहां से आगे, अब एक चीज और होती है कि इनमें आपको काटना भी होता है। जैसे मान लो 2 के पहाड़े से कट रही है तो काट दो। यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8, 3 2 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10 और 3 2 6। ठीक है, इस प्रकार आप काट भी सकते हो, जो कि सबसे अच्छा उत्तर माना जाएगा। अब देखो यहाँ से आगे पहला प्रश्न। ठीक है, तो 1.1 में 2 उदाहरण थे, पहला उदाहरण दूसरा उदाहरण हमने फुल डिटेल में उनको कर लिए। अब हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 1.1 का। ठीक है, तो 1.1 एक्सरसाइज चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए सभी को। और अब इसका जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले हल में आप क्या लिखोगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आप सारे के सारे कहोगे भाई शून्य परिमेय संख्या क्यों है? तो यूं समझो, यहां पर हम लोग बात करें, जैसे मान लो ये हमारे पास में 0 है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या लगा दो 1, तो ये p बटा q के रूप में बन गई कि नहीं बन गई? अब आप कहोगे कि सर 0 कैसे, कार्य को समझ में नहीं। देखो परिमेय संख्या होने के लिए क्या शर्त होती है, मैं यहाँ पर आपको रफ का काम करके बताता हूँ। ठीक है, आप सारे ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर जैसे मान लो परिमेय संख्या के लिए क्या कंडीशन होती है? परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए p बटा q के रूप की होनी चाहिए, q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दो शर्त ये होती है मेन, ये दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए। देखो ये दोनों p बटे q के रूप की है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, q की जगह क्या नहीं होना चाहिए? 0। ऐसे होता है q बराबर में 0 रखना है, और ऐसे तिरछी लाइन बनाते हैं, इसका मतलब है कि q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर q की जगह 0 नहीं है, 1 है, p की जगह 0 चलेगा, लेकिन q की जगह क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो 0 बटा 1 तो p बटे q के रूप की है, और q की जगह क्या नहीं है? 0 नहीं। इसका मतलब 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये बात है। ठीक है, तो यहां से देखो आगे, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ भाई शून्य परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, जहां q और p एक पूर्णांक है। ठीक है, और q बराबर में क्या नहीं होता? 0 नहीं होता, ये हमने चर्चा कर ली है। जैसे 0 बटा 1 हो गया, 0 बटा 2 हो गया, 0 बटा 3 हो गया, इत्यादि हम लोग बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। तो मोटा मोटी आप आई कह सकता कि हाँ 0 1, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतना ही उत्तर है इसका, और कुछ नहीं है। सिंपल सा प्रश्न है पहला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाकर अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 2। अब देखो दूसरा प्रश्न, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पहले वाले प्रश्न की तरह ही है, एकदम डिटो ही, पहले वाले प्रश्न की तरह नहीं है। तो हमने दूसरा उदाहरण किया था ना, सेम टू सेम वही है, दूसरा सवाल एकदम डिटो ही है। देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसे सवाल आते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या है? 6 परिमेय संख्या। तो कोई टेंशन, कोई डरने वाली बात नहीं है, जैसे हमने पहले काम किया था वही सेम टू सेम काम यहाँ पर करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं कि 3 और 4 के बीच में देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 3, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? 4। अब देखो यहां से आगे मैंने क्या कहा था कि अगर ये बट्टे में कुछ नहीं लगा हो तो हम लोगों को क्या करना है? 1 लगाना है। तो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ही यहाँ पर लगा लो, और 1 ही क्या लगा लो? नीचे लगा लो। तो 3 बटा 1 और 4 बटा 1। अब देखो यहां से आगे, अब हमें बीच में कितनी संख्या चाहिए? 6। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये 5 आए, 5 संख्या पूछे पर में, तो 6 से ऊपर नीचे गुना करना है। अगर ये 6 पर में संख्या पूछे तो 7 से ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 7 से ऊपर नीचे गुना करा देंगे। ये मेन चीज ध्यान रखने वाली थी आपको।
ठीक है, अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 3 21/7 और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा 7 चौक 28/7। अब ये जो है ना ये सेम टू सेम होना चाहिए, बट्टे यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। अब इनके बीच में देखो निकालो जितनी भी हमें संख्या चाहिए पूरी की पूरी 6 मिल जाएगी। कैसे, देखो यहाँ से लिखेंगे 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 और 28/7। अब देखो यहां से आगे मेन चीज क्या है, जब हम लोग 7 को काटेंगे 21 से तो 7 तेरी कितना हो जाएगा 21, और जब 28 को काटेंगे 7 से तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। अब देखो इस 3 और 4 के बीच में हमें 6 परमेय संख्या पूछी थी, और देखो ये 6 परमेय संख्या है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो ढेरों बना सकते हैं हम लोग, हजारों बना सकते हैं, बस इसी ट्रिक का प्रयोग करके। सबसे जबरदस्त और सबसे गजब की ट्रिक है ये। तो आप सभी को इस ट्रिक का ध्यान रखना है, जिससे आप बड़े से बड़े प्रश्न को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब देखो यहां से आगे अगला प्रश्न दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम लल्लू पंदू सा प्रश्न है, कोई ज्यादा इसमें भी हेर फेरे नहीं है। देखो सारे ध्यान से, सबसे पहले 3/5 और 4/5, तो सबसे पहले हल लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3/5 और किसके बीच में देख रही है 4/5 के बीच में। देख सकते हैं कैसे, हमें पता है कि यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच में दे रखी थी, तो बट्टे में कुछ नहीं था तो हमने 1 लगाया, लेकिन यहाँ पर देखो बट्टे में दे रखा है 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, यानी एक चीज तो इसने दे रखी है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसने कितनी परमेय संख्या पूछी है, 5 पूछी है, तो हम लोग ऊपर और नीचे इसको किससे गुणा कराएंगे 6 से। तो यहाँ पर भी 6/6 गुणा में, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6/6, और यहाँ से आगे गुणा करा लो, कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18 और बट्टे में 5 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौका 24, और यहाँ पर हमारे पास में कितना हो जाएगा 5 30। ये तो हर ना ये सेम टू सेम रहना चाहिए, ठीक है, ये दोनों चेंज रहेंगे, वैसे ध्यान रखना अंश हर सेम टू सेम होना चाहिए, तभी हमारी जो परमेय संख्या होगी वो सही होगी, अन्यथा हमारी परमेय संख्या क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखो यहाँ से आगे इनके बीच में निकालो भाई 5 परमेय संख्या क्या कौन कौन सी हो जाएगी, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है, और 23/30 और 24/30। तो यहाँ पर 18/30 से लेकर 24/30 तक की तो हमने यहीं तक लिए, आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ से आगे इसको काट लो, किसके पाड़े से काट लो, 6 के पाड़े से काट लो। देखो 1 छंग 2 छंग 12, 3 छंग 18 और 5 छंग कितने हो गए 30, यानी 3/5 3/5। इसको आप काट लो, किसके पाड़े से काटोगे 6 के पाड़े से काटोगे, तो 6 चौका 24 और 5 छंगे 30, तो 6/5 और 3/4 3/5 है यहाँ पर, क्योंकि 18/30 को काटेंगे तो 3/5 आएगा 6 के पाड़े से। अब इन दोनों के बीच में देख लो 5 ही परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 और 5, आप आराम से समझ सकते हो। यानी जो करने का प्रोसेस है, जो करने का तरीका है वो सेम टू सेम है, क्योंकि मैं हर प्रश्न में एक ही तरीका रखता हूं। क्यों? क्योंकि जिससे आपको इस टाइप के जितने भी प्रश्न आए उनको आप आराम से डील कर सको, कहीं भी आपके दिक्कत नहीं है, इसीलिए। वरना हर प्रश्न को अलग अलग फॉर्मेट के तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूं उसको एक ही तरीके से रखता हूं, जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, और उस टाइप के आप प्रश्न हर प्रश्न को डील कर सको। ठीक है, तो अब हमारे पास में एक अंतिम प्रश्न और बन जाता है 1.4 का, कौन सा, प्रश्न नंबर 4, उसको भी देखो सारे ध्यान से। अब देखो जो चौथा प्रश्न है वो जो हमने उदाहरण किया था पहला, सेम टू सेम उसी प्रश्न की तरह है। देखो सारे ध्यान से, आप सभी को आराम से समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो सत्य और असत्य वाले प्रश्न होते हैं वो रसगुल्ला टाइप के होते हैं, उसमें बताना होता है ये सत्य और ये असत्य। देखो सारे ध्यान से, ये बोल रहे हैं नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे देंगे, डरते थोड़ी है। देखो यहां से आगे प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो मैं क्या करता हूँ साथ साथ लिख देता हूँ प्राकृत संख्या कौन से होते हैं। तो ये प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं तो 1 2
3, ये जो संख्या होती है ये कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। और ये बोल रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, ये जो संख्या होती है ये होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपके क्लियर है। ये बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये जो प्राकृत संख्या है ये सारी की सारी पूर्ण संख्या में होती है क्या? भाई ये जो प्राकृत संख्या ये सभी की सभी पूर्ण संख्या में होती है क्या? होती है ना। 1 2 3 1 2 3 अनंत तक अनंत तक। तो ये सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होती है। सही तो बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? सत्य है। हम लोग क्या कहेंगे? सत्य है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर समझ में नहीं तो नीचे समझ में आता है। अब अगर ये बात कर रहे हैं पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे मान लो 0 1 2 3 ये प्लस अनंत तक, और इधर क्या हो जाएगी? माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 3 और यहाँ पर माइनस अनंत तक। ये तो हो गई हमारे पास में कौन सी? ये तो हो गई पूर्णांक संख्या। ये तो हो गई पूर्णांक। और पूर्ण कौन सी होती है आप सभी को पता है, अभी तो बात की थी 0 1 2 3 ये दो संख्या होती है, ये कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये सारी के सारी जो पूर्णांक है ये पूर्ण में होती है क्या? भाई पूर्ण में तो 0 1 2 3 ये तो यहीं से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी तो होती है ना। तो माइनस वाली संख्या पूर्ण में थोड़ी होती है। भाई पूर्णांक में तो धनात्मक ऋणात्मक 0 भी होता है, लेकिन पूर्ण में क्या होती है? धनात्मक और केवल 0 भी होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जितनी ये पूर्णांक संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या में होती है क्या? कहां होती है? इसके अंदर तो माइनस की, इसके अंदर माइनस की है ही नहीं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी बात। नहीं समझ में दोबारा समझो। प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बोल रहा है कि जितनी पूर्णांक संख्या बनी वे सगली पूर्ण संख्या हुआ है कि तो कट हुए पूर्ण संख्या में। पूर्णांक संख्या में धनात्मक ऋणात्मक 0 होता है, जबकि पूर्ण संख्या में धनात्मक और 0 दो ही होता है। तो सगली जितनी पूर्णांक संख्या हुआ है पूर्ण संख्या में थोड़ी हुए नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऋणात्मक होती है, इसके अंदर ऋणात्मक नहीं होती। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब देखो यहां से अगला तीसरा पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी होती है? तो P बटे Q के रूप की हो। Q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और जो अक्षय होता है वो कितना होता है? P और Q का। या इतना आप डीपली मत समझो, ये हमने पहले चर्चा कर ली थी, एक बार मैं आपको सीधा समझाता हूँ। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 1 2 3। यानी आपको क्या समझना है कि पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिसमें 0 1 2 3 4 ये संख्या होती है, पॉइंट वाले नहीं होती। किसमें? पूर्ण संख्या में। जबकि परिमेय संख्या मान लो 2/3 है, या मान लो वही एग्जांपल लेते हैं 3/2 है, ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हल करेंगे तो यहाँ पर 1.5 तो आएगा। तो परिमेय संख्या में पॉइंट वाली भी संख्या होती है ना, जबकि पूर्ण संख्या में पॉइंट वाली संख्या होती है क्या? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? ये एक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? बताओ कैसे होगी? क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में पॉइंट वाली होती है, जबकि पूर्ण संख्या में पॉइंट वाली होती नहीं, सिंपल होती है। 0 1 2 3 4 इस प्रकार चलती रहती है। तो ये भी देखा जाए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? असत्य है। मतलब इस दुनिया में सिर्फ झूठ ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। अगर ये आपको संख्या का पूरा नॉलेज है तो आपकी गाड़ी कहीं नहीं अटकेगी, चाहे कितनी भी चढ़ाई हो और चाहे कितनी भी ढलान हो। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।